मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। 2 जवान बेटों और एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, मेरी आंखों की रोशनी। मैंने उसे हमेशा नाज व नाम से पाला, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। जब उसकी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। शादी के मौके पर जब मैंने पहली बार अपने दामाद को देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का बहुत समझदार और नेक दिल है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। शादी के बाद पहले चंद महीने सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर मैंने महसूस क्या कि मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी छाने लगी है। जब भी वो मैके आती तो उसकी आंखें नम रहते। मैंने बार बार पूछा कि क्या मसला है, लेकिन वो कुछ न बताती, बस मुस्कुराकर बात को टाल देती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मजीद खामोश नहीं रहूंगी। मैंने अपने दामाद को घर बुलाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। घर में कोई नहीं था। मेरा शौहर बीमार था और बेटे दफ्तर गए हुए थे। दामाद आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, चाय पेश की और फिर सीधी बात पर आ गई। मैंने पूछा, बेटा तुम मेरी बेटी से क्यों नाराज रहते हो? क्या मसला है? क्या वो कोई गलती कर रही है? उसने मुझे अजीब सी नजर से देखा, फिर होंठों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट लेकर कहने लगा, आपने पूछा है तो सच बता देता हूँ। मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, आमी आजकल आप कुछ परेशान सी लगती हैं, क्या बात है? मैंने फौरन मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सर दर्द है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल रो रहा था। मैं अपनी बेटी को सच बताना चाहती थी, लेकिन खौफ ने मुझे रोक लिया। अगर ये राज खुल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शाम को जब सब सो चुके थे, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी बह गई। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं एक अच्छी माँ हूं? क्या मेरी बेटी अगर सच जान ले तो मुझे माफ कर पाएगी? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह मेरी बेटी ने मुझे गले लगाकर कहा, आमी आप दुनिया की बेहतरीन माँ हैं। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो हैरान होकर बोली, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रिला दिया। लेकिन अंदर ही अंदर में जानती थी कि ये मोहब्बत एक झूठ पर कायम है, एक ऐसा राज जो शायद कभी न खुले, लेकिन जो हमेशा मेरे दिल को खाता रहेगा। मैंने अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपनी इज्जत, अपनी खुददारी सब कुछ कुर्बान कर दिया था। क्या यही माँ होने का मतलब है? क्या मोहब्बत हमेशा ऐसी ही कुर्बानियां मांगती है? आज भी जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ खुश नजर आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी कसक होती है। मैं जानती हूँ कि उसकी ये खुशी मेरे गुनाह की कीमत पर खरीदी गई है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, क्या मैंने गलत किया? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? ये कौन सी बात हुई? वो आहिस्ता से बोला, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने आपकी बेटी से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि आपके करीब रह सकूं। अगर आप मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रखूंगा। ये सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी थी, दूसरी तरफ ये खौफनाक हकीकत। मैंने गुस्से से कहा, ये गलत है। मैं तुम्हारी सास हूं, तुम्हारी माँ की उम्र की हूं। लेकिन वो हंस कर बोला, आप एक खूबसूरत औरत हैं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो चला गया और मैं अकेली कमरे में बैठी रह गई, जैसे मेरे पांव तले से जमीन खसक गई हो। उसके जाने के बाद मैं कई घंटे तक बैठी रही। मेरे जहन में लाखों ख्यालात शूर मचा रहे थे। अगर मैं उसकी बात ना मानती तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। अगर मानती तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं क्या करने जा रही हूं। 3 दिन तक मैंने किसी से बात न की, न खाया, न पिया, बस अपने कमरे में बंद रही।
आखिरकार जब मैंने अपनी बेटी के आंसू याद किए तो मैंने फैसला कर लिया। मैंने दामाद को फ़ोन किया और लरजती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। वो खुशी से बोला, जी ज़रूर, आप देखेंगी, मैं आपकी बेटी को शहजादी की तरह रखूँगा। अगले दिन मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई हुई थी। दामाद ने मुझे बुलाया। मैंने गसल किया, अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप किया, आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वाकई अब भी जवान हूँ। घर से निकलते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोचती थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ, लेकिन फिर बेटी के आंसुओं का ख्याल आया तो मैंने खुद को तसल्ली दी। जब मैं दामाद के घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने मुझे बेडरूम में ले जाकर बैठाया। कमरे में हल्की रोशनी और खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, याद रखना ये सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करोगे। वो मुस्कुराकर बोला, जी माँ, आप फिक्र ना करें। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी बेटी खुश थी। उसका शौहर अब उससे बहुत मोहब्बत करता था। घर में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये खुशियां एक भयानक हकीकत पर मबनी थीं। जब भी मेरी बेटी अपने शौहर के साथ मुस्कुराती नजर आती, मेरे दिल में एक खंजर सा चभता। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करना दुरुस्त था? दामाद अब अक्सर हमारे घर आने लगा था। जब भी वो आता तो उसकी नजरें मुझसे चार होते तो मैं कान पुटती। वो छोटी छोटी बातों मैं भी मुझे तन्हा पाकर मेरी तरफ बढ़ आता। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की रोशनी है। ऐसे फकरों को वो बार बार दोहराता। मैं चाहती तो उसे डांट देती, लेकिन फिर बेटी के चेहरे का ख्याल आता और मैं खामोश हो जाती।